brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। साजिश रची गई जम्मू कश्मीर की वादियों में और अंजाम दिया गया दिल्ली के मजनू का टीला में। एक ऐसी डकैती जिसमें हथियारों का नहीं बल्कि बदनामी का इस्तेमाल किया गया। पीड़ित पर सरेआम छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाया गया ताकि भीड़ उसे पीटे और लुटेरे माल लेकर फरार हो जाएं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी ठान लिया था कि पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। उधमपुर के वो खतरनाक जंगल, 1500 किलोमीटर तक का पीछा और 25 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई। कैसे दिल्ली पुलिस ने जमीन खोदकर निकाला लूट का माल, बताएंगे आपको क्राइम कैपिटल के आज के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। तारीख थी 17 फरवरी। जम्मू कश्मीर के रहने वाले रमेश लाल 15 लाख कैश और 22 चमचमाते आईफोन लेकर दिल्ली पहुंचे थे। जैसे ही वो बस से उतरे, उन्हें 3 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक गिरोह ने घेर लिया। अचानक महिलाओं ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि रमेश ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। आसपास की भीड़ रमेश को शक की निगाह से देखने लगी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर गैंग रमेश का बैग लूटकर रफू चक्कर हो गया। रमेश सन्न थे, उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। वहीं नॉर्थ जिला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मौके से 3 महिलाओं हाशु बीवी, जूना बेगम और मनीवा अख्तर को दबोच लिया। लेकिन असली खिलाड़ी यानी पुरुष सदस्य माल लेकर फरार थे। डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया के निर्देशन की में टीम ने 1500 किलोमीटर का सफर तय किया। आरोपी मोहम्मद फारूक चंडीगढ़ से पकड़ा गया, लेकिन मुख्य आरोपी तारिक हुसैन उधमपुर के उन पहाड़ों में जा छिपा जहां ना सड़कें थी ना बिजली। पुलिस टीम को 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा और 8 दिनों तक उन दुर्गम इलाकों में डेरा डालना पड़ा। वहीं जब पुलिस तारिक के घर पहुंची तो वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन शक होने पर जब जानवरों के बाड़े के पास खुदाई की गई तो पुलिस की आंखें फटी रह गई। जमीन के नीचे दबाकर रखे गए थे 13 लाख रुपए नगद और 21 आईफोन। पुलिस ने इस केस में अब तक 100% रिकवरी कर ली है। कुल 15 लाख कैश और 30 लाख के आईफोन बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का मॉडस ऑपरेंडी बहुत खतरनाक था। वे महिलाओं का इस्तेमाल कर पीड़ित को इमोशनल और सोशल ब्लैकमेल करते थे। फिलहाल 5 आरोपी इस तलाकों के पीछे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड परवेज अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी जारी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के तिमारपुर पुलिस स्टेशन ने और स्पेशल स्टाफ की टीम ने हमारे एडिशनल डीसीपी वन साहब के सुपरविजन में ये एक ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर ये डकैतों का एक गैंग है जिससे बड़े यूनिक एमओ से डकैती को अंजाम दिया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल है। इसको हमने गिरफ्तार किया है। ये 17 फरवरी 2026 को ये मामला हमारे सामने आया था, जब एक रमेश लाल नाम के कंप्लेनेंट जो जम्मू के रहने वाले हैं वो यहाँ दिल्ली आए और उन्होंने तिमारपुर थाने में रिपोर्ट किया कि जब वो बस से उतरे तो 3 महिलाओं और 3 पुरुषों के ग्रुप ने उनको घेरा और उनको घेर के फिर उसके साथ उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने छेड़छाड़ की है और उसके साथ मारपीट कर ली और उसके धक्का मुक्की करी। और उसी बीच वो जो पुरुष थे वो वहां से वो 2 बैग थे उसके, वो लेके वो चंपत हो गए। उस बैग में 15 लाख रुपए कैश था और उसके अलावा उस बैग के अंदर 22 आईफोन भी थे जो वो यहाँ पे लाया था करोल बाग में बेचने के लिए। तो इस प्रकार ये जब वारदात हुई तो महिलाओं को तो स्पॉट पर से ही गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद तिमारपुर थाने में इसका डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इन महिलाओं से फिर पूछताछ की गई और उस पूछताछ में 3 व्यक्तियों के नाम सामने आए। एक का नाम फारूक एलियास इमरान, दूसरा का तारिक हुसैन एलियास फरीदो और तीसरे का परवेज। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो परवेज नाम का व्यक्ति है वो मास्टरमाइंड है और उसी ने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाई है। ये लोग जम्मू में ही, जो हमारा विक्टिम है उसके साथ जम्मू में ही उसी बस में चले, वहाँ पे उन्होंने इसको पहले रेकी करके टारगेट किया हुआ था कि ये ऐसे कैश लाने ले जाने का काम करता है अपने मालिक के लिए। वहाँ पे ये जो रमेश लाल विक्टिम है ये गैजेट गैलेक्सी नाम की एक दुकान है जम्मू में, उसमें काम करता है, एक एम्प्लॉई है। तो वहाँ से उन्होंने टारगेट कर रखा था कि यही दिल्ली से सामान लाता ले जाता है तो इसके साथ हम ऐसा करेंगे। तो ये बस में साथ में ही चले, जब ये उतरा तो इसके साथ ही में वहाँ पे मजनू के टीले के पास उतरे और इन्होंने ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये वारदात की है। इस वारदात के बाद हम लोगों ने यहाँ पे महिलाओं से तो कुछ रिकवरी हुई नहीं थी, क्योंकि सारा जो बैग में वैल्यूएबल था, जो कैश था, फोन था, वो तो सब जो है वो
परवेज एंड पार्टी लेके चले गए थे। इसके बाद हम लोगों ने सर्वेलेंस पे लगाया हुआ था, रेड पे, लेकिन ये अपने घर पे एब्सकॉन्डिंग पाए गए। उसके बाद जो फारूक एलियस इमरान है उसको हमारी टीम ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। चंडीगढ़ से ये 20 फरवरी को गिरफ्तार हुआ, जहाँ पे वो अपने किसी एक मित्र से मिलने आया हुआ था, उसी के सिलसिले में तो हमने इसको वहाँ पे गिरफ्तार किया। इसके बाद हमारी टीम ट्रैक कर रही थी लोकेशन परवेज की भी और तारिक हुसैन की, लेकिन इनका विलेज फारोल है, वहाँ पे जम्मू में उधमपुर के पास है, लेकिन ये वहाँ पे भी गायब था। हमारी टीम ने ट्रैप भी लगाई, लेकिन ये वहाँ पे हमें मिला नहीं। और हमारी टीम 5 दिन तक कंटिन्यूस उधमपुर के आसपास के रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज, हिली टेरेन था, फॉरेस्ट था, उसके बीच में इन्होंने कठिन ट्रैकिंग की, गांव टू गांव घूमे वहाँ पे, और काफ़ी मुश्किल से, आपको मालूम है जैसे सिटीज़ के अंदर तो लोकेशन के ऊपर बहुत इजी है मिलना, वहाँ पे पिन पॉइंटेड लोकेशंस आती है, विलेजेस के अंदर किलोमीटर्स का रेंज रहता है। तो उसके अंदर इन्होंने लोकल वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ओवरनाइट ये लोग वहाँ पे रुके, कैंपिंग की इन लोगों ने, और वहाँ से ये लोग इसको अक्यूज को अरेस्ट कर पाए, तारिक को एक जगह पे। तारिक को अरेस्ट किया तो उसकी पर्सनल सर्च पे, उसके बाद उसकी हमने हाउस सर्च करी। उसके बाद हम लोगों को हाउस सर्च के इसके पास इसके 15 लाख रुपए और 21 एप्पल आईफोन हमें तारिक से रिकवर हुए हैं। और हमारी टीम ने सक्सेसफुली ये काम करके दिखाया। परवेज अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, जो कि मास्टरमाइंड है, लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत जल्दी हम लोग उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं अभी, उसमें 3 महिलाएं हैं, उसमें मनीवा अख्तर है, ये मैं प्रेस रिलीज में सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। तीनों महिलाएं इलिटरेट हैं, जिसका कि इसने परवेज ने फ़ायदा उठाया, उनको बरगलाने का काम किया है, उनको बताया कि इस तरह से वारदात करोगे और इस तरह से हम लोग लीगल प्रोसेस का मिसयूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लोगों को पैसा मिलेगा। तारिक हुसैन है, जिसको हम लोगों ने बड़े मशक्क़त से अरेस्ट किया था, ये 10वीं तक पढ़ा हुआ है और उसका जो गांव है फैरोल और उधमपुर, उसके बीच में ये बसें चलाता है। जो मोहम्मद फारूक एलियस इमरान है, वो ग्रेजुएट है और उधमपुर जम्मू का रहने वाला है, एसएससी एस्पायरेंट है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये भी परवेज का रिलेटिव है। परवेज ने इन लोगों को मोबिलाइज किया और उसने ये वारदात का अंजाम दिया है, लेकिन हम लोगों ने इस वारदात को सक्सेसफुली ट्रैक किया है। इसमें 1 अक्यूज और 1 आईफोन की रिकवरी बाकी है, जिसकी हम लोग बहुत जल्दी। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने संदेश दिया है कि अपराधी चाहे उधमपुर की गुफाओं में छिप जाए, कानून के लंबे हाथ उसे ढूंढ ही निकालेंगे। इस तरह की वारदातों से बचने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहे। आपको दिल्ली पुलिस की इस बहादुरी पर क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।